रोना है कि अपने ही सरकार में अपने लोग ही भीख मांग रहे हैं अपना अधिकार। ये जब से सरकार आई है सिर्फ झूठ पे झूठ बोलते जा रही है और सिर्फ ठगने का काम कर रही है। विधानसभा में इन्होंने अभी तक 12-13 बार जैसे बढ़ा चुके हैं अपना विधानसभा के। आह्वान करना चाहता हूं कि झारखंड के जितने नेता और मंत्री और विधायक और हमारे मुख्यमंत्री हैं ये चोर हैं। कोई वो जमीन घोटाला करके बैठे हुए हैं, कोई जो ऐसे पैसे घोटाला करके बैठे हुए हैं, कोई जो ऐसे जहाँ तक कि मुख्यमंत्री को विधायक बनाने का काम किया हूँ। हर जगह दर दर भटक रहे थे, अपने ठोकरे खा रहे थे। लेकिन मुख्यमंत्री नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। अभी राजभवन के पास अनिश्चितकालीन धरना देने के लिए पारा शिक्षक और सभी टेट सहायक सफल अध्यापक पहुंचे हुए हैं। हम इन्हीं से जानना चाहते हैं कि अनिश्चितकालीन धरना इन लोग क्यों दे रहे हैं, किस मांग को लेकर के दे रहे हैं, क्या मांग लेकर के आप दे रहे हैं। सर, मेरा नाम कैलाश यादव, चतरा जिला है और हम लोगों का मांग जो है एक ही मांग है, वेतन मांग समायोजन। क्योंकि टेट को बिना टेट को जो है प्रशिक्षित को वेतनमान देने का काम किया। जो हमारे ये उर्दू विद्यालय में अल्पसंख्यक विद्यालय में वो उन्होंने बहाल करने का काम किया श्री हेमंत सोरेन जी ने, और नियुक्ति बांटले चल रहे हैं। और हम टेट पास सहायक अध्यापक सारा हरता फुलफिल करते हैं, फिर भी हमको वेतनमान देने से मुकर रहे हैं। आज जब नियम है टेट पास, हमको एनसीटी या एनएपी या हमारे शिक्षक के नियुक्ति देश में जो हमारा बना है शिक्षा अधिनियम, उसमें देखा जाए तो टेट पास से ही वही शिक्षक माना जाता है। और हम टेट पास हमारे झारखंड में टेट पास की जाती है। देखते हैं कि अल्पसंख्यक बिना टेट पास किए हुए उनको नियुक्ति पत्र बांट दिया गया, बिना सेवा दिए हुए नियुक्ति पत्र बांट दिया गया। 4200 और 4600 के ग्रेड पे दिया गया। और झारखंड में 20 सालों से मैं सेवा देते आ रहा हूँ, लेकिन हमको मानदेय पर रखा जा रहा है, वह भी कम मानदेय में। 20,000 रुपया में, 21,000 रुपया में क्या होता है, आज हेमंत सोरेन जी ही बता दें। विधानसभा में इन्होंने अभी तक 12-13 बार जैसे 17 बार पैसे बढ़ा चुके हैं अपना विधानसभा में, और कुछ नहीं करते हैं। एक विधायिका लाते हैं और जो स्टूडेंट पढ़ाने का काम करते हैं वह बोझ नहीं दिखाते हैं। और झारखंड में 20 सालों से सेवा देने का जो काम किया है वो सरकार को कहीं ना कहीं बोझ लगती है, और ये हमारे शिक्षा को नहीं देखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि झारखंड के लोग नहीं पढ़े लिखे। और मंत्रियों को मैं आह्वान करना चाहता हूं कि झारखंड के जितने नेता और मंत्री और विधायक और हमारे मुख्यमंत्री हैं ये चोर हैं, कोयला लूटने का काम करते हैं, अवरक लूटने का काम करते हैं, और ये अपना कहीं ना कहीं जो है अपना झोली भरने का काम करते हैं। अगर जितना पैसा हमारा घोटाले में जाता है, आज हेमंत सोरेन कहीं ना कहीं घोटाला करके बैठे हुए हैं, वो जमीन घोटाला करके बैठे हुए हैं, कोई जो ऐसे पैसे घोटाला करके बैठे हुए हैं, कोई जो ऐसे अपना कोई उद्योग घोटाला करके बैठे हुए हैं। ये जो ऐसे सारा चीज़ पैसे का हमारा उपयोग होता, निश्चित रूप से हम पारा शिक्षक और हमारा ये शिक्षा बहुत झारखंड को बेहतर होता। ये शिक्षा का ढकोसला नीति चलाते हैं कि हम शिक्षित करेंगे, हमारा झारखंड आगे बढ़ रहा है। किसके बदौलत आज हम पारा शिक्षकों ने और टेट पास पारा शिक्षकों ने मात्र 14,042 पारा शिक्षक हैं, जो कि हमने आगे बढ़ाने का काम किया। आज का स्तर बढ़ गया, और जिस समय पारा शिक्षक नहीं थे उसे 40% से 40-45% ही शिक्षक का स्तर चल रहा था। और सोचने की बात है कि हर विद्यालय में पारा शिक्षक हैं, उनके बदौलत स्कूल चल रहा है। मैंने कार्य शिक्षक हूँ, मैंने 20 साल सेवा दिया हूँ, और जो आज जो है हमसे परीक्षा लेना चाहती है वह भी आचार्य नियुक्ति नियमावली जो है वह जो घटा करके हमको लाया है 2200, 2400 और 2800 ग्रेड पे, ये कहीं का नीति नहीं है। आज हम 20 साल से जब सेवा दिए थे, हम परीक्षा देने के हकदार मैं नहीं हूँ। हमने परीक्षा क्या देंगे, हमने कभी जो ऐसे 20 साल सेवा देने का काम किया, हम रोड पर चलने का काम नहीं किया, हम बच्चों को पढ़ाने का काम किया है। मैंने बच्चों को पढ़ा करके परीक्षा लिया और वह बच्चे पास करने का काम किया, और हर विभाग में उनको मैं भेजने का काम किया हूँ, जहाँ तक कि मुख्यमंत्री को विधायक बनाने का काम किया हूँ। और ये विधायक हमसे परीक्षा लेने चले हैं, ये मुख्यमंत्री हमसे परीक्षा लेने चले हैं, ये कदापि होने नहीं देंगे। और निश्चित रूप से 20 साल सेवा दे करके कहीं का अन्याय नहीं है।
नया नहीं है कि हमसे वो परीक्षा लेंगे। अगर परीक्षा लेना ही था तो 20 साल पहले क्यों नहीं लिए थे? ये सरकार का नीति गलत है। मैं पारा शिक्षक टेट पास, पारा शिक्षक का नीति गलत नहीं है। मैंने जैसे वो कहा वैसे चलने को तैयार हूँ। मैंने सारा सरकार को काम किया। आज सरकार परीक्षा क्या लेगी? अगर परीक्षा लेती है कहीं ना कहीं वो बच्चों के साथ ही जो ऐसे धोखा देने का काम करती है। ऐसे हमारे हेमंत सरकार जब चुनावी सभा के पहले चुनावी सभा में हर जगह दर दर भटक रहे थे, अपने ठोकरे खा रहे थे, हार को महसूस कर रहे थे। उस समय जो इनको पारा शिक्षक टेट पास, पारा शिक्षक आ रहे थे और उन्हें घोषणा किया था कि मेरी सरकार बनती है तो 3 महीने के अंदर टेट पास, पारा शिक्षकों में अन्य काम किए। निश्चित रूप से अब उनको गर्व हो गया कि मैंने सरकार नहीं बनता है तो भी मैं जिंदगी में मुख्यमंत्री ने विधायक नहीं बनने देंगे। मैं यह वादा करता हूँ। हेमंत ये रघुवर दास जी तो डबल इंजन के सरकार थे, उसका एक इंजन अभी बचा हुआ है, लेकिन अब तो सिंगल इंजन है। आपका इंजन को ऐसा ध्वस्त किया जाएगा कि कभी इंजन वो बन नहीं सकता है। वो इंजन चौपट करके रख दूंगा, ऐसा मैं वादा करता हूँ। मैंने हेमंत रघुवर दास को भी बोला था कि आपको मैं झारखंड से उखाड़ फेंकूंगा और छत्तीसगढ़ भेजने का काम करूँगा। मैं उनको झारखंड से उखाड़ दिया, मैंने पुनः उसको मुख्यमंत्री बनने नहीं दिया जाएगा, मैं वादा है। लेकिन उसका एक अभी इंजन बचा हुआ है केंद्र, लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री का कोई इंजन नहीं है। और इन्होंने किसके भरोसे ये जो ऐसे इस तरह से हम लोग को छानने का काम कर रहे हैं। मैं कभी कदापि ऐसा नहीं होने दूंगा। और हमें वेतन मान दे, अभी भी झारखंड सरकार के पास समय है कि हमको सीधा जो है वेतन मान देने का काम करे। सरकार अगर चाहती तो हमें आचार्य नियुक्ति नियमावली पर सीधे वेतन मान देती और परीक्षा लेती तो हमको परीक्षा लेना में उनको कहती नहीं, हमको 50% आरक्षण था, उस पर हमको 4642 ग्रेड पर सहायक शिक्षक बनाते। मैं कहीं विरोध नहीं करता, लेकिन आज हमको ऐसा जगह पर रखा जा रहा है कि 4642 ग्रेड पर से हटा करके मैं 10 साल फिर सेवा दूंगा। उसके बाद हम जैसे आचार्य बन करके ये बहुत बड़ा गलत नीति है सर। हमने 20 साल सेवा दे चुके हैं और 10 साल फिर सेवा देने के कगार पर रहेंगे तो मैंने पूरे शिक्षक रिटायर कर देंगे, पूरे शिक्षक मृत्यु के गाल में समा जाएंगे तो क्या हमको ये देंगे? कुछ नहीं दे पाएंगे। और हेमंत सोरेन वादा अपना पूरा करो कि तुम उस समय जैसे 10 साल बाद मुख्यमंत्री रहोगे कि तुम हमको वेतन मान दिलाओगे। निश्चित रूप से नहीं रहोगे। कहीं ना कहीं हमारे सरकार ये छलने का काम कर रहे हैं और आगे हमारा पारा शिक्षक बहुत दिन से आंदोलन कर रहे थे, विधानसभा में आंदोलन किया रहा। अब यहाँ निश्चित अनशन पर आ गए हैं लोग, क्या कहेंगे हमारे अनशन पर? यही तो रोना है कि अपने ही सरकार में अपने लोग ही भीख मांग रहे हैं अपना अधिकार के लिए। अब समझ नहीं आ रहा, इतने दिनों से लोग धरना पर बैठे हुए, लेकिन आज तक किसी ने इसका सुधि लेने तक नहीं आया। समझ सकते हैं कि क्या बर्ताव हो रहा है उनके साथ। मैं पहले भी आया था यहाँ पर और हमने बोल दिया कि हम आपके साथ हैं, आपका जमीन लड़ाई है, हम इन लोगों के साथ। क्या आए हैं पारा शिक्षक हैं राजभवन के पास धरना देने, क्या मांग लेकर के आए हैं आप? जी, मैं सबसे पहले मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूं। अपने क्रांतिकारी साथियों को मैं सबसे पहले जोहार कहता हूं। मेरी एक मांग है वेतनमान है। सरकार से मेरी गुजारिश है कि आपने जो चुनाव पूर्व वादा किया था कि हम जैसे ही सत्ता में आएंगे 3 महीने के अंदर आपको वेतनमान देंगे, बस हमको वही चाहिए। ये झारखंड सरकार की दोहरी नीति जो चली आ रही है, जहाँ एक और अल्पसंख्यक विद्यालय में शिक्षकों को बिना टेट किए हुए, बिना प्रशिक्षित किए हुए उन्हें 2400 का ग्रेड पे दे करके सरकारी शिक्षक का वेतन दिया जा रहा है। और हम लोग 20 वर्षों से जो लगातार सेवा दे रहे हैं उसके अनुरूप हम लोग को कुछ नहीं दिया जा रहा है। सरकार जो अपनी वादा की है उस वादा के तहत हम लोग को वेतनमान दे। ये आचार्य जो नई शिक्षक आचार्य नियमावली लाए हैं उसका हम लोग पुरजोर तरीके। ये जब से सरकार आई है सिर्फ झूठ पे झूठ बोलते जा रही है और सिर्फ ठगने का काम कर रही है। जब विधानसभा का सत्र चल रहा था उस वक्त हम लोग के उस समय भी हमारा आंदोलन जारी था, लेकिन ये कहकर हमेशा टालते रहे कि आप लोगों के ऊपर हमारी सरकार काम कर रही है, हम गंभीरता से आपके बातों को लेते हैं, आपके ऊपर हमारा निगाह है। इन सारी बातों को बोल के सिर्फ छलते हैं हम लोग का आंदोलन को कुचलने का काम करते हैं। लेकिन देखा जाए कि इन 20 वर्षों में हमें क्या मिला है? सिर्फ आंदोलन कर रहे हैं और हम लोग सारी योग्यताओं को रखने के बावजूद जो एक सरकारी शिक्षक पिछले 2012 के नियमावली के तहत जो बने हैं उसके तहत बने, और हम लोग 2016 में और 13 में जो अभी पास करके आए हैं उनको अभी मौका भी नहीं मिला। 16 वाले लोग 13 वाले लोग भी बहुत सारे बच्चे हैं
फिर भी काउंसलिंग में अगर मेरिट में आते तो गैर पारा में जो मेरिट का जो रैंक गया था उससे कहीं ज़्यादा रैंक हमारे पास था, कहीं ज़्यादा योग्यता हमारे पास था। फिर भी सरकार हमें शिक्षक बनने से मतलब ऐसा नियमावली बना के लाई है कि हम लोग को सड़क पे आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ा है। ये सहायक आचार्य नियमावली आप लोग हमारा अनशन किए हैं या अनशन किए हैं, क्या किए हैं? जी हाँ, ये हम लोग का जो अनशन है वो आमरण अनशन है और ये तब तक चलेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। कितने लोग बैठे हैं हमारा अनशन में? हमारे और भी साथी आने वाले हैं, अभी कम से कम 100 के आसपास लोग आ चुके हैं, 200-300 रास्ते में बात हुई है और अभी पहुंचने ही वाले हैं। तो हमारे आंदोलन को अब कम नहीं करेगा लोग साथी और बढ़ाएगा लोग, है ना। तो हमारी मांगे तब तक है जब तक हमें समायोजन नहीं मिलता है, जब तक हमें वेतनमान नहीं दे देती है। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मनोज कुमार वैद्य, मैं कुंदा प्रखंड चतरा जिला से हूँ।